की डिजिटल लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि जो इलेक्शन की सरगर्मियां है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और ऐसे में जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं वो ज़मीनी सतह पर सरगर्म हो चुकी है और लोगों को यानी कि वोटरान को अपनी ओर राग़िब करने के लिए कैंपेन जो है उसमें भी उरूज देखने को मिल रहा है। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त CPIM के स्टेट सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक साहब। मलिक साहब, खैर मकदम है आपका। तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से CPIM का रोल देखा जा रहा है, हालांकि तारिगामी साहब जो कि CPIM को भी रिप्रेजेंट करते हैं या आप भी CPIM को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि PAGD को एकजुट रखा जाए। तो ऐसे में अब जो PAGD बिखर गई है तो मौक़िफ़ क्या रहेगा CPIM की, अगर हम बात करेंगे? देखिए, जहाँ तक ना मतलब PAGD का ताल्लुक़ है, मैंने इससे पहले भी कहा कि PAGD इज़ समथिंग डिफरेंट। वो तो प्लेटफार्म है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ नॉट एनी इलेक्टोरल प्लेटफार्म। अभी इस वक्त इलेक्शन की लड़ाई है और इलेक्शन के सिलसिले में देखना यह है कि जो हुक्मरान पार्टी है वो तो दैट इज़ मोस्ट डिवाइसिव एंड डिसरप्टिव ऑर्गेनाइजेशन। और मामला ये है, आज सारे मुल्क के एग्जिस्टेंस का सवाल है, हमारी भी एग्जिस्टेंस का सवाल है। आज शायद दोस्त भी मतलब जो हमारे होंगे, हम किसी को नाराज़ क्यों कर लेंगे? नाराज़गी और रजामंदी का मामला नहीं है। मामला सिर्फ यह है कि हाउ टू डिफीट सच ए डिवाइसिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जिन्होंने हमें ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और हमारा सब कुछ छीना और मतलब दिया कुछ नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ कैंपेन करने के लिए जब आ गए तो उस वक्त भी मुग़ल बादशाहों को दोहराने की बातें की। यहाँ के लिए उसके ज़बान में कुछ था भी नहीं। उनके उसे घोषणा पत्र क्या कहें, मैनिफेस्टो क्या कहें, वो डिक्लेरेशन जो सब हमेशा आज तक झूठे रहे हैं, वो खुद उन्हें जुमला कहते रहे। आज भी मतलब वो जुमला बना दिया, उसमें कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मतलब कुछ रखा ही नहीं। तभी जाकर लद्दाख के लोग भी सड़कों पर हैं और जम्मू के लोग भी नाराज़ हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि वी मस्ट स्टैंड विद दोज फोर्सेस जो रियल सेंस में ICDYC पार्टी को बिल्कुल हराएं। और वो हमें लगता है कि जम्मू में वो कांग्रेस उसके काबिल है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, और अनंतनाग में मियाँ अल्ताफ़ साहब मतलब ही इज़ ए कैपेबल कैंडिडेट एंड वी मस्ट सपोर्ट हिम। हमने डिसाइड किया है। मतलब CPIM NC को सपोर्ट करेगी और जम्मू में कांग्रेस को? यस, बिल्कुल वो हमारा स्टैंड है, वो हमने हमारी मुश्तरका राय है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों आपने NC को ऑप्ट किया, क्योंकि जिस तरह से PAGD की अगर हम बात करेंगे तो ये बावर किया गया था कि अगर PAGD मुश्तरका उम्मीदवार उठाती है तो वो तारिगामी साहब होंगे। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो इल्ज़ाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी आयद हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कलीदी रोल किया PAGD को तोड़ने में। तो ऐसे में आपके सामने दो ऑप्शंस थे, PDP या NC, तो आपने PDP को छोड़कर NC का क्यों चुनाव किया? देखिए, हम रेस्पेक्ट करते हैं PDP का भी, ऐसी बात नहीं। वो मतलब दैट लेडी इज़ ए रेस्पेक्टेड लेडी। हमें मतलब ना उसका कोई पर्सनल, नथिंग पर्सनल इज़ हियर। सिर्फ ये सवाल है कि मतलब क्या किसी को सपोर्ट करके हम ऐसी कुव्वत को, BJP को हरा सकते हैं? हमें लगता है कि आज के हालात यही हम बताते हैं कि मतलब पिछली बातें शायद नाराज़गियाँ भी रही होगी, वो रहती भी हैं। तो उन नाराज़गियों को एक तरफ छोड़कर इस वक्त ये सवाल है कि किसी भी तरीके से उस नवीद की कुव्वतों को इकट्ठा किया जाए ताकि BJP को रियल सेंस में हराया जाए और उन्हें सबक सिखाया जाए। लेकिन PDP की अगर हम बात करेंगे तो उनकी भी जो पॉलिसी है वो एंटी BJP है, तो वो भी इसी एजेंडे को सामने लाकर लड़ रही है जिस एजेंडे पे NC लड़ रही है। तो मेरा फिर वही सवाल होगा, क्यों PDP को छोड़कर आपने NC को ऑप्ट किया? देखिए, जहाँ तक मतलब ऑल इंडिया सतह पर भी जो लार्जर अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसमें ऑलरेडी 2 पार्टनर जो हैं यूनाइट हो गए हैं और उसमें फिर मतलब जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो तो सेपरेटली हैं। लिहाजा जो जब मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाजिमी बात है उनमें ताकत ज़्यादा आ जाती है और उस कुव्वत को मदद करना लाजमी बनता है, क्योंकि वही ताकत बनता है जो हरा सके। लिहाजा वो कंसिडरेशन है, इसके अलावा और दूसरी कोई कंसिडरेशन नहीं है किसी को सपोर्ट करने की या ना करने की। तो आपको लगता है कि PDP को उम्मीदवार ऐसे में नहीं उठाना चाहिए था? अगर वो इंडिया अलायंस की
इकाई है या फिर PAGD की? वो तो हम उनके एडवाइजर तो है नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर? चाहिए था, हम हमारी चाहत पहले भी थी, कोशिश सिर्फ चाहत नहीं कोशिश भी थी कि मुश्तरका तौर पर ना मतलब एक एक कैंडिडेट ही खड़ा किया जाता, वो ज़्यादा अच्छी बात रही। मगर पता नहीं, यहाँ तो पार्टी इंटरेस्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ पार्टी इंटरेस्ट्स को लेकर मुख्तलिफ पार्टियाँ अपना स्टैंड ले लेती हैं। खैर उनका इंटरेस्ट मतलब उनका है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि मतलब BJP को कैसे हराया जाए, एंड वी स्टैंड फॉर जो लोगों की एस्पिरेशंस भी हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये भी एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि जो ट्राइबल वोट है वो डिसिसिव फैक्टर हो सकता है इन इलेक्शंस में। तो ऐसे में NC का मियां अल्ताफ़ साहब को खड़ा करना और दूसरा जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब का आना, और क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे में वोट जो है वो डिवाइड हो सकता है और उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो BJP ले सकती है? क्योंकि महबूबा जी की भी अपनी एक साख्त है यहाँ पर साउथ कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे आज़ाद साहब भी एक स्टालवाट है और दूसरी तरफ मियां अल्ताफ़ भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि वोट जो है वो डिवाइड हो सकता है? नहीं, डिवाइड तो अपना हिस्सा तो कैंडिडेट्स ले ही लेंगे, उसमें दो राय है नहीं। मगर जहाँ तक आपने जो बात बता दी गुजर बकरवाल की, मतलब ट्राइबल्स की, ये भी एक कंसिडरेशन है मियां अल्ताफ़ साहब को सपोर्ट करने की, क्योंकि वो ही इज़ हैविंग ए लार्जर सपोर्ट फ्रॉम पुनुष राजौरी एज वेल। ये भी एक बात है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये ज़रूरी बनता है कि ना मियां अल्ताफ़ को मदद किया जाए, उसको वोट दिया जाए। तो हम ये समझे कि आने वाले दिनों में जो है CPIM और NC और कांग्रेस एक ही मंच पर दिखेगी? एक ही मंच पर मतलब जहाँ तक वोट डालने का ताल्लुक है वे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, उसमें दो राय है नहीं। जहाँ तक कंपेन करने की अगर आप बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि हम मतलब प्लेटफॉर्म शेयर कर लें, मगर जहाँ तक मदद करने का ताल्लुक है, मतलब ना कंपेन करने का ताल्लुक है, हम ऑन आवर बिहाफ, जहाँ तक हमारी पार्टी का इंडिपेंडेंटली हम मतलब इस बात को आगे ले जाएंगे और लोगों के पास जाएंगे, अपील कर लेंगे लोगों को भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सामने आकर ना ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस कैंडिडेट को देकर कामयाब करें। मतलब खुले तौर पर आप मैदान में आएंगे NC के सपोर्ट के बिल्कुल आएंगे खुले तौर पर। इस वक्त भी ये तो खुलापन ही है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, ये तो खुलापन ही है। इसमें तो मतलब छुप छुपा के कोई बात तो है नहीं, क्योंकि हमें दुश्मनी किसी के साथ नहीं, हमारी दुश्मनी है डिवाइसिव फोर्स के साथ, उनके साथ जिन्होंने कश्मीर से भी सब कुछ छीना, मुल्क से भी छीन रहे, दैट इज़ BJP, एंड टू डिफीट BJP इज़ आवर मोटिव। थैंक यू। तो ये थे CPIM के रियासी सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक साहब, जिनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है और बड़ी खबर भी है कि CPIM अब खुले तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में आ रही है और ये लोग जो है यानी कि CPIM के कारकुनान या लीडरान अब खुले तौर पर मैदान में उतरेंगे और NC के लिए वोट मांगेंगे। और जम्मू में जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये इंडिया अलायंस के उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट तलब करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर।